एवरीवन। आज से मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ्स, इवन सारे सब्जेक्ट्स होंगे। इसमें मैं ऐसे थॉरोली ही पढ़ाऊँगी चैप्टर वाइज। तो आज सबसे पहले मैंने हिस्ट्री क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर लिया है। ये चैप्टर है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। इसका मतलब कि हमारा जो स्टार्टिंग बहुत सालों पहले जो हिस्ट्री है वो कैसे कैसे चेंज हुई है, मैप की या किसी और चीज़ की भी, हर चीज़ की हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये मैप देख रहे हैं। इस मैप के बारे में कहा है कि ये जो मैप है, सबसे पहले मैप ये जो है वो 1154 CE में अरब जोग्राफर AI अदृशी ने बनाया था। द सेक्शन रिप्रोड्यूस हियर इज़ अ डिटेल्ड ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो मैप है ये रिप्रोड्यूस करता है एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। ये वर्ल्ड से लिया हुआ है, वर्ल्ड मैप से लिया हुआ है। मैप 2 वॉज मेड इन दी 1720s बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर। और जो सेकंड मैप बनाया था वो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने बनाया था 1720 में। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। ये एक आप ये वाला नीचे एक मैप देखोगे अगले पेज पे जो मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट पेज पे। तो इसमें ये जो दोनों मैप है वो बिल्कुल डिफरेंट है वो। तो इन AI अदृशीज मैप साउथ इंडिया is where we would expect to find North India and Sri Lanka is the island at the top। इस जो ये वाला आपको मैप दिख रहा है इसमें सबसे पहले ये दिखा रहा है कि ये हमारी, आपको पता ही होगा, ये हमारी नॉर्थ होती है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट डायरेक्शन है हमारी। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं ये इसने उल्टा बना दिया। जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा साउथ होना चाहिए, इसने यहाँ पे ये नॉर्थ बना दिया। और ये जो है वो ये पॉइंट जो है ये श्रीलंका है। बट हमारा जो एक्चुअल मैप होता है ये उसका बिल्कुल उल्टा है। तो ये जो अदृशी ने मैप बनाया था वो करेक्ट नहीं है। प्लेस नेम्स आर मेक्ड इन अरबिक। और इसमें जो लिखा भी है वो सारा चीज़ अरबिक में ही लिखा हुआ है। अब ये जो सेकंड मैप आप देख रहे हैं ये दिया था फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। कार्टोग्राफर्स कौन होते हैं? कार्टोग्राफर उनको कहते हैं जो लोग मैप बनाते हैं। तो कार्टोग्राफर की कई बार डेफिनेशंस भी आ जाती है कि कार्टोग्राफर कौन है। तो कार्टोग्राफर्स वही होते हैं जो मैप बनाते हैं, ठीक है। फिर अगला है एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। ये स्पेल थोड़ी अलग होती थी पहले। वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। अब इसमें आप देखोगे कि जो कन्नौज एक वेल नोन सिटी थी पहले उत्तर प्रदेश में, या अभी भी है कन्नौज, इसकी स्पेलिंग चेंज हुई है बस। तो वो इन्होंने पहले ही इस 600 ईयर्स पहले जो ये मैप आया था उसमें ये बताते हैं, इसमें बताया हुआ है ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैज़ चेंज्ड कंसिडरेबली। तो टाइमली जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कॉन्टिनेंट की चेंज होती रही है। दिस मैप सीन्स मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट ऑन देयर वोएज। हमने पढ़ा है या हम पढ़ेंगे 6 चैप्टर में पढ़ेंगे हम उसमें कि हमें पता भी है कि यूरोपियन सेलर्स थे, वो उन्होंने फ्रांस से शुरू किया था। अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूमे, वो चारों तरफ वर्ल्ड का उन्होंने चक्कर लगाया एक। तो उन्होंने फाइंड किया था कि जो हमारी अर्थ है वो स्क्वायर या कोई और शेप की नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल गोल है। तो यही ये बता रहा है कि यूरोपियन सेलर्स और जो मर्चेंट की वोयेज थे वो उन्होंने भी इस मैप को यूज़ किया था। अब ये जो इस यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं
इन यहाँ पे या फिर यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो पढ़नी ही पड़ती है, वो पढ़नी ही पड़ती है। दी सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम दी अर्ली 18th सेंचुरी एटलस नोविया ऑफ गुलियम डी एसली। तो ये कुछ ऐसे ही है। अगला है इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी differed in the two periods. When historians read documents, maps, and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which information about the past was produced. New and old technologies, if the context in which information is produced changes with time, वॉट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग। तो पहले की और जो अब की टेक्नोलॉजी है उसमें क्या डिफरेंस है। जो पहले की इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती थी वो टाइम टू टाइम हमें पता है कि चेंज होती रही है, चाहे वो लैंग्वेज है चाहे उनके मीनिंग है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेज विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। और जो हिस्ट्री के जो भी रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है, वो बिल्कुल अलग अलग लैंग्वेज में हमें मिल जाएंगी और वो टाइमली जो ओवर द टाइम जो है वो चेंजेस हुए हैं। मेडिवियल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन। जो मेडिवियल पर्शियन था वो मॉडर्न पर्शियन के एक मुकाबले जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। द डिफरेंस इज़ नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑल्सो चेंज ओवर द टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि जो मेडिवल पर्शियन में ग्रामर या वोकेबलरी चेंज हुई है, नहीं। इसका मतलब ये है कि वर्ड्स भी चेंज हुए हैं ओवर द टाइम और उनके मीनिंग भी चेंज हो गए हैं बिल्कुल। फॉर एग्जांपल जैसे हम नीचे देखेंगे, टेक द टर्म हिंदुस्तान। For example, today we understand it is an India, the modern nation state. अब पहले के लोग जो है वो हिंदुस्तान को क्या कहते थे, इंडिया को क्या कहते थे, हिंदुस्तान। लेकिन जो अब के मॉडर्न स्टेट है, जो हमारा अब की जनरेशन है, वो हिंदुस्तान को इंडिया कहती है। When the term was used in the 13th century by Minhaj-i-Siraj, a chronicle who wrote a Persian, he meant the area of Punjab, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड द यमुना। जो पहले के 13th सेंचुरी के एक मिनहाज सिराज थे, वो पर्शियन में लिखा उन्होंने कि जो ये हिंदुस्तान का मतलब उन्होंने क्या निकाला कि जो पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना के आसपास का जो एरिया है उसको हिंदुस्तान कहते हैं। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट वर अ पार्ट ऑफ अ डोमिनियन ऑफ द दिल्ली सुल्तान। तो उन्होंने इसका मतलब ये निकाला कि पॉलिटिकल सेंस में जो भी वहाँ की लैंड है, जो इसके आसपास का एरिया है, उसके ऊपर दिल्ली सुल्तान ने जो है वो कब्जा किया हुआ है, तो उस एरिया को उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान है। द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। तो इसमें कभी भी जो साउथ इंडिया वो इंक्लूड ही नहीं हुआ। बाय कॉन्ट्रास्ट, in the describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitant of the subcontinents. Oh sorry, ये थोड़ा रह गया। By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of inhabitant of the subcontinent. जो 16 सेंचुरी थी, उससे पहले की सेंचुरी थी, उसमें बाबर ने हिंदुस्तान को यूज़ किया था ज्योग्राफी के इसमें कंटेक्स्ट में। तो उन्होंने कहा कि फौना होते हैं जिसमें हमारे
फ्लोरा में आते हैं पेड़ पौधे और फौना में आते हैं हमारे एनिमल्स वगैरह। तो उन्होंने इसी को ही बताया कि जो फौना एंड कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट है, जो एनिमल्स है या इससे रिलेटेड कोई भी स्पीशीज़ हैं, और कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट जो इसमें रहते हैं, जो तो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, जो वो एनिमल्स वगैरह हिंदुस्तान में आते हैं। एज वी विल सी लेटर इन दी चैप्टर, दिस वॉज समवट सिमिलर टू दी वे द 14th century poet Amir Khusro used the word Hind, while the idea of geographical and culture entity like India did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associated with it today. तो 14th सेंचुरी में एक पोइट होते थे आमिर खुसरो, बहुत फेमस पोइट थे वो। तो उन्होंने हिंद का यूज़ किया था, लेकिन उनका आइडिया ये था कि जोग्राफिकल एंड जो कल्चरल है उसके लिए इंडिया एग्जिस्ट नहीं करती। द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग वी एसोशिएट विद इट टुडे। Historians today have to be careful about the terms they use because they mean different things in the past. Take for example a simple term like foreigner. तो पहले के टाइम में कुछ चीज़ें कुछ होती थी, आज के टाइम में वो चीज़ें कुछ है। जैसे एग्जाम्पल है फॉरेनर्स का, पहले के जो बहुत पहले टाइम था उसमें कुछ और ही था, लेकिन जो आज के टाइम में है वो फॉरेनर हम कुछ और ही सोचते हैं। इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। तो फॉरेनर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? जो लोग इंडियंस नहीं हैं, जो इंडिया में लोग जो नहीं रहते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये फॉरेनर्स हैं। The medieval period foreigners was very stranger who appeared, say, in a given village. तो पहले मेडिवल पीरियड में जो लोग थे वो फॉरेनर उनको कहते थे जो स्ट्रेंजर है, जिनको हम जानते ही नहीं है। जो विलेज में ऐसे लोग हैं आए हैं या दिख गए कि जिनको हम जानते ही नहीं है, समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और अ कल्चर। वो लोग फॉरेनर्स थे जो उनकी सोसाइटी या उनके कल्चर का नहीं है। इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी। तो हिंदी में भी जैसे हम कह देते हैं कि परदेसी है, ये परदेसी वही है जो अननोन पर्सन है। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। जो सिटी ड्वेलर्स है वो एक फॉरेस्ट ड्वेलर हो सकता है एज अ फॉरेनर। बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों पीजेंट्स हैं, सेम विलेज में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है वो, इवन दो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि दो पीजेंट्स हैं, दो किसान हैं, वो सेम विलेज में रहते हैं और वो अलग अलग कास्ट के हैं, अलग बैकग्राउंड से, चाहे वो रिलीजियस है, उनका रिलीजन वो उनका अलग है, तो उनका बैकग्राउंड अलग है। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो दोनों एक दूसरे के लिए फॉरेनर हैं। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट types of source to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. अब क्या है historians and their sources की? जो पहले के historians थे वो उनका source क्या होता था? Historians use different types of source to learn about the past depending upon the period of their study. तो उनके different sources होते थे and the nature, और जो उनका नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन था वो भी बिल्कुल डिफरेंट था। लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डिनेस्टी एंड हर्षवर्धन। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग थाउजेंड्स ईयर फ्रॉम रफली 700 to 1750।